सभी छात्रों को पुनः एक बार डॉक्टर प्रमोद कुमार शर्मा का नमस्कार। मेरा आज का ये एपिसोड आपके लिए एमए हिंदी साहित्य का उत्तरार्ध का जो पंचम प्रश्न पत्र जो भाषा विज्ञान से संबंधित है उससे संबंधित है। और इसके पहले मैं आपको एक वीडियो में पहाड़ी के बारे में चर्चा कर चुका था कि किस तरीके से पहाड़ों से संबंधित जो भाषा है उसे हम पहाड़ी के रूप में जानते हैं। यह हिंदी की महत्वपूर्ण भाषा के रूप में मानी जाती है और उसके विभिन्न भेद हमने देखे थे, जिसमें मैंने आपको बताया था कि मोटे तौर पर पहाड़ी के 3 भाग किए गए हैं। पूर्वी पहाड़ी, जिसका क्षेत्र नेपाल आदि के तराई जो भाग है हमारे उनमें माना जाता है, नेपाल, और इसी कारण से इसके कई नाम रखे गए थे, नेपाली, गोरखिया, पर्वतीय आदि। इसी प्रकार से हमने एक नाम देखा था पश्चिमी पहाड़ी, जिसमें भद्रवाह, चंबा, मंडी, शिमला, चक्रावता इस टाइप के यहाँ के जो क्षेत्र थे वो हमारे उससे संबंधित थे। तीसरी माध्यमिक पहाड़ी या मध्यवर्ती पहाड़ी, जिसमें कुमायूनी, गढ़वाली आदि के विभिन्न क्षेत्रों को सम्मिलित किया था और ये तीनों की एक प्रकार से केंद्रवर्ती भाषा के रूप में जो है मानी जाती थी। इनके बारे में मैं आपको पहले के एपिसोड में बता चुका था। आज मैं आपको इस पहाड़ी की जो व्याकरणिक विशेषताएं हैं उन व्याकरणिक विशेषताओं के बारे में अत्यंत संक्षेप में बताऊंगा, क्योंकि पहाड़ी के ऊपर जब हम टिप्पणी लिखते हैं, किसी भी भाषा या उपभाषा के ऊपर जब वैज्ञानिक टिप्पणी लिखी जाती है तो उस भाषा वैज्ञानिक टिप्पणी के अंतर्गत ये सारी चीज़ें बतानी होती है। भाषा का नामकरण बताना होता है, उसके भेद उपभेद बताने होते हैं, उसकी बोलियों की संख्या, बोलियों के नाम और उसकी कुछ सामान्य जो व्याकरणिक विशेषताएं होती है उनका भी हमारे को ध्यान रखना पड़ता है। तो देखिए, इस दृष्टि से अगर हम बात करें पहाड़ी की, तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है पहाड़ी के बारे में कि पहली जो विशेषता है पहाड़ी की क्या है कि पहाड़ी विभाषाओं में ब्रज के समानता के आधार पर भी कुछ ध्वनियाँ पाई जाती है जो ब्रज भाषा में प्रयुक्त होती रहती हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो पहाड़ी है, इस पहाड़ी में ब्रज भाषा की समानता के आधार पर कुछ ध्वनियाँ पाई जाती हैं, यानी ब्रज से इसके काफ़ी कुछ समानता हमें देखने को मिलती है। दूसरी विशेषता हम जो बता सकते हैं वो है इसमें सानुनासिक ध्वनियों की प्रधानता पाई जाती है, यानी अनुस्वार युक्त जो ध्वनियाँ होती है, सानुनासिकता जिनको अपन कहते हैं। ध्वनियाँ दो होती है, अनुनासिक और सानुनासिक। तो बिंदी वाली जो होती है हमारी एक प्रकार से, जिनको अपन कहते हैं आदि, ये इस प्रकार की जो सानुनासिक ध्वनियाँ हैं वो इसमें पाई जाती है। दूसरी बात, पदांत यानी पद के अंत में अ की जो ध्वनि होती है वो शुद्ध और स्पष्ट रूप से उच्चारित होती है तथा इसका कुमायूनी से घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। यानी कि पूर्वी पहाड़ी कोई प्राय अपन केंद्रीय कृत पहाड़ी मानते हैं और उसी से संबंधित विशेषताएं से पाई जाती है। इसी प्रकार से पश्चिमी पहाड़ी और मध्यवर्ती जो पहाड़ी है उनके अंदर राजस्थानी के साम्य के आधार पर न और ल ध्वनियाँ खूब पाई जाती है। जैसे राजस्थानी में न और ल है, हड़ा जिसको अपन बोलते हैं, तो उसी प्रकार की जो समानता है वो पश्चिमी और मध्यवर्ती पहाड़ी में भी कहीं कहीं पर पाई जाती है। दूसरी बात, जेंडर यानी कि पुल्लिंग स्त्रीलिंग आदि होते हैं, तो पुल्लिंग की जो क्रिया शब्द है वो भी इसके अंदर प्राय ओकारांत रूप में पाए जाते हैं, मतलब ये इसकी व्याकरणिक विशेषता है। इसी प्रकार से के हिंदी में जो चलता है के परसर्ग है, जैसे राम के भाई, सीता के भाई आदि के जो परसर्ग है, तो इसमें के परसर्ग का कारण कारक में राजस्थानी की समानता के आधार पर प्रयोग पाया जाता है, यानी राजस्थानी भाषा जिसकी समानता है इसीलिए के आदि का प्रयोग भी इसमें हो जाता है। इसी प्रकार से भविष्य काल का ल और वर्तमान की 6 सहायक क्रियाएं राजस्थानी की समानता के आधार पर भी पहाड़ी के अंतर्गत हमें पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है। तो यह इस प्रकार की कुछ जो विशेषताएं हैं वो इसके अंतर्गत हमें पाई जाती है और इन भाषागत या व्याकरणगत विशेषताओं के आधार पर इसका विश्लेषण किया जाना संभव होता है। तो मित्रों, आपको यह ध्यान रखना है कि यदि पहाड़ी के ऊपर भाषा वैज्ञानिक टिप्पणी आती है तो हमारे को ये 3-4 चीज़ें उसमें बतानी है कि किस प्रकार से उसका नामकरण है। पहाड़ी क्षेत्रों से संबंधित होने के कारण इसको हम पहाड़ी के रूप में जानते हैं। पूर्वी पहाड़ी, मध्यवर्ती पहाड़ी और पश्चिमी पहाड़ी, मोटे तौर पर इसके 3 भेद किए जाते हैं। कुमायूनी और गढ़वाली इसकी प्रमुख बोलियां हैं और इसकी जो भाषा वैज्ञानिक विशेषताएं उनके ऊपर राजस्थानी, ब्रज आदि की समानता जो हमें ज़्यादा देखने को मिलती है। तो इस प्रकार से इस एपिसोड के अंतर्गत आपको ये जो महत्वपूर्ण प्रवृत्तियां हैं इनके बारे में मैंने बताया। धन्यवाद।